सीधे आपको ले चलते लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। इधर मैं अपने घुमंतु समाज की तरफ से और हम सब के देवता के रूप में अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे देव के रूप में माननीय असीम अरोड़ जी और मंच पर बैठे हुए हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और हमारे प्रिय मित्र बैजनाथ रावत जी और राज्य मंत्री हमारे माननीय संजीव जी और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह जी खरवार, सामने तीसरे देव के रूप में राजेश पांडे जी, जिनके ऊपर की गोरखपुर अवध क्षेत्र का दायित्व है। मैं संक्षिप्त परिचय दे दूं अपना। 1967 में हाई स्कूल में 9th क्लास में मैं था, तो मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये हुआ कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे तब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने गया तो लेखपाल ने कहा कि भाई तुम्हारी तो जात का कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो कैसे बनाएंगे? मेरी जात लोना चमार है। तो मैं आकर के पिताजी से कहा कि पिताजी हमारी जात का कहीं नाम है नहीं है, तो लेखपाल का नहीं बनेगा। तो पिताजी भी दौड़ किए तो नहीं हुआ। मैं परेशान था। अंत में कई लोगों से राय लिया तो लोगों ने कहा कि अरे नोना चमार है तो फिर चमारे का बनवा लो, अरे तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो मैं चमार जात का सर्टिफिकेट बनवाया। और ये समस्या मेरी नहीं, पूर्वांचल में हमारे लोग चमार जात का ही सर्टिफिकेट लेते हैं और पश्चिम में नट जात का लेते हैं, मेरे ही लोग। और कहीं कहीं थारू का भी लेते हैं, कहीं बैगा का लेते हैं, कहीं बंगाली का लेते हैं। मतलब विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारी है। और इसके लिए मैं 1967 से लेकर के बहुत सारे आयोग बने। रेडके आयोग कांग्रेस के समय में बना। मैं वहां भी उस समय के प्रधानमंत्री और समाज कल्याण मंत्री सारे लोगों को पत्र देते देते मैं थक गया। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देवतुल्य माननीय योगी जी ने हम सबके समस्या का निराकरण के लिए एक कदम उठाया, शुरुआत हुई। अभी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कम से कम कोई शुरुआत तो किया। तो हमारी बिरादरी के लिए तो आप मसीहा हो गए। और दूसरे हमारे मसीहा माननीय असीम अरुण जी और तीसरे मसीहा हमारे राजेश कुमार पांडे जी। ये हमारे जितने समाज के लोग बैठे हुए हैं इसमें हमसे भी ज्यादा विद्वान लोग हैं। मैं 1959 का स्वयं सेवक हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया हूँ। प्रदेश में लगातार हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य रहे हैं, प्रदेश परिषद के भी सदस्य रहे हैं। सामने हमारी बिरादरी के सबसे बड़े नेता चौधरी इंद्रपाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बिरादरी के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ये हमारे राजेश जी तो हम लोगों के लिए, हमारी बिरादरी के लिए एक कर्मयोगी हैं, देवता तुल्य हैं। जरा सा खड़े हो जाएं, राजेश जी जरा सा खड़े हो जाइए, जरा तालियां हो जाए राजेश जी के लिए, क्योंकि जो इतनी भीड़ इकट्ठा है तो उसमें राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हमारे लक्ष्मी नारायण दादाजी बहुत दिनों से हम सबके बीच में काम कर रहे हैं, जगाने का। बीके लोधी जी और रावेंद्र जी तो इस समय भाई काम कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं।
उसके बाद ये गौतम जी हैं, अब्दुल गनी बंजारा हैं, नेम सिंह बहेलिया हैं, पंकज बाजीगर, एक अभी नया लड़का उभरता हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पंकज बाजीगर। कमल कुमार जी ये चंदौली से हैं, और शिव कुमार जी, विकास कुमार, गौतम कुमार, बबलू जी, आशिक अली, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं, समय बहुत कम, लेकिन सभी लोग विद्वान हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काफी दूर से आप लोग आए हुए हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह जो कदम उठा है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सरकारों को हम लिखते लिखते थक गए, लेकिन कम से कम अपनी सरकार में और हमारे बिरादरी के लिए जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। मैं मंचा से सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री वेदपाल उपाध्याय जी से, कृपया अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस नखलाऊ की कर्म भूमि को नमन करते हुए सम्मानित मंच, बहुत दिन से आशा थी माना योगी, 32 साल जसोटा लेते लेते 12 साल जोत आपके लगा, आप हमारे गोरखनाथ हैं। असीम अर्जुन ने जो काम किया है, मेरी 32 साल की इस कार्यकारिणी में कोई मंत्री में आपके यहाँ ऐसा नहीं देखा। हमेशा जितने हम रगड़े सगड़े रगड़े, सबको गले से लगाना, भैया कहना, और माने योगी जी हमें तो आपने रात पहले ही दे दिया था मंत्री देके कि हमारे दिल की बात बोले। बात तब से आप लोगों को पता है, आपकी वजह से मुझे 2 बार कार्यकाल मिला, और जब आप माननीय सांसद जी थे दिल्ली, जब भी मैं आपकी शरण में जाता था, लेकिन यदि 12 साल में कहीं आज ये अगड़े सगड़े रगड़े हम नेताओं के कपड़े बिछाते थे, पानी छिड़कते थे, और जब कोई नेता आता था पेट में ऐसी कौड़ी लगती थी कि शाम को भोजन भी प्राप्त नहीं होता। आपको पता है जो हमारे समाज का शोषण हुआ है, आज इतनी बड़ी खुशी है कि आज समाज के बीच में हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे। सपा हो बसपा हो, ये कोई सी भी पार्टी हो, इतने लट कमर में लग रहे कि रात को आज भी सर पे बैठी नहीं जाता। ऐसे बात बद से मैं आता हूँ, जब से हमारे बीच में आपने डॉक्टर सत्यपाल जी को दिया था, उन्होंने हमें समझा था, और उपाध्याय कह के लोग मुझे घुमा देते थे, असली जात मेरी ये भगवा है, और भगवा कभी भारतीय जनता पार्टी से बगल कभी गया और नहीं जाएगा। और मैं आपसे एक आश्वस्त करता हूं कि 30 तारीख का जो माननीय असीम जी ने न्योता दिया है पश्चिमी का, उसमें ही ये समाज आपको बता देगा कि आपको हम किस तरीके से चाहते हैं। हमारे वैश्या भी आप हैं, हमारे भगवान भी आप हैं, और सही आज बहुत बड़ी खुशी मिली। मैं असीम जी को कभी जीवन में और आप लोगों को भूल नहीं सकता। अपने समाज के एक एक कतरे का भी समाज की बात करता हूं मैं। माननीय हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कैप्टन जी नौकरी करके आए थे, जब से आए आने के बाद में रिश्तेदार भी हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से ये निवेदन है कि जो 12 साल जोत जगाई है, इसका श्रेय आपको जाएगा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे समाज के मसीहा मेरे बड़े भाई अशोक अरुण जी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री राजेश जी, वरिष्ठ संघ प्रचारक जी से, कि वे अपने अनुभव हम सब से साझा करें। धन्यवाद।
परम पूज्य महाराज जी सावन के इस महीने में अब परम पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। आज सपेरा समाज के लोगों ने भी अपना धुन बजाया है। बाबा गोरखनाथ के गले में जो सांपों की माला है, आज इस सावन के महीने में दोनों तरफ देखने को मिल गया, महाराज जी और अपना सपेरा समाज। ये अपना जो घुमंतू समाज है, इसको लेकर के हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरा समाज आगे बढ़े और जो कुछ बचा हुआ है महाराज जी, ये समाज बहुत ही समाज के सबसे अंतिम पैदान पर है। गंगा नाला किनारे, रेलवे लाइन किनारे, बस स्टेशन के बाहर, सरकारी जमीन के बाहर, कभी ये भगाते हैं, कभी वो भगाते रहते हैं। ये भागते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। माननीय असीम मनोहर साहब ने कहा कि मजाक में टिकंतु हम लोग बनना चाहते हैं। वास्तव में आज घुमंतु से टिकंतु बनना पड़ेगा, नहीं तो हम सबका घुमंतु समाज का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, अभी बस्ती में असीम साहब गए थे, हम भी साथ में थे। शौचालय की समस्या थी। दिन में तो माताएं बहनें खेतों में या गंदा नाला किनारे बैठ जाती हैं, लेकिन दिन में जब ऐसा कहीं महसूस होता है तो बहुत ही हम कह नहीं पाएंगे। असीम साहब समझ रहे हैं और हमारा समाज समझ रहा है कितनी समस्या हो रही है। अभी असीम साहब के प्रयास से एक शौचालय 12 सेट का बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो हम कह नहीं पा रहे हैं, बाकी असीम साहब ने सब लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, आपको देंगे, और जो भी अधूरा है उसको यदि हो जाएगा तो सोनियम सुहागा हो जाएगा। सावन का महीना अपने आप में आनंद बरसेगा। इतना ही धन्यवाद। जहाँ संकल्प जन कल्याण का हो, वहाँ विश्वास स्वयं पथ बना लेता है। जहाँ नेतृत्व संवेदनशील हो, वहाँ विकास हर द्वार तक पहुँच जाता है। इसी विश्वास और इसी आशा के साथ मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। घुमंतो विकास बोर्ड की घोषणा के उपरांत आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग श्री जीत सिंह खरवार जी, विभिन्न विमुक्त जातियों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बंधुओं, विमुक्त जाति विकास बोर्ड की घोषणा के उपरांत इसके प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी बंधुओं का और पूरे घुमंतु समाज का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
आप याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उस समय देशवासियों को कहा था कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव के बगैर। और उस समय उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। और उत्थान की सी कहानी कि इस नई कड़ी का नाम है घुमंतु जाति विकास बोर्ड। वास्तव में जितनी भी घुमंतु जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधिक घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। याद करिए, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया था? इसलिए क्योंकि इन जातियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। भारत की आजादी के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन जातियों को आपराधिक श्रेणी में रख करके क्रिमिनल ट्राइब के रूप में उन्होंने 1871 में इन्हें अधिसूचित कर दिया था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था। उन्हें लगने लग गया था कि अब बहुत दिनों तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय जैसे ही प्रथम स्वातंत्र समर पर थोड़ी नियंत्रण करने में वे सफल हुए, उसको विफल करने में वे सफल हुए, तो उन्होंने उसके बाद जो रणनीति अपनाई, उन जातियों को चिन्हित करना प्रारंभ किया जो लगातार इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे थे। और तब 1871 में उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बनाया, उसमें उन जातियों को शामिल किया जिससे उनके साथ एक कलंक लग जाए और वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने की स्थिति में न हो। लेकिन याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते।
स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया। उन्होंने पूरे देश भर के लिए कार्य किया और जब गत वर्ष मैं घुमंतु जाति के सम्मेलन में आया था, उस समय मेरे पास जब आप लोगों ने मांग रखी थी, तब मैंने उस समय घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर घुमंतु जाति बोर्ड का गठन करेंगे। अब बोर्ड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, बनटांगिया गांव, पहली बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। हजारों की संख्या में वे लोग आज समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुसहर कोई पुरसा हाल नहीं था। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का काम किया। थारू हो, गौड़ हो, चेरो हो, बुक्सा हो, कोल है, सहरिया है, ये जितनी भी जातियां हैं, इन सभी को हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इन्हें शासन की योजनाओं से आच्छादित किया। उनके राशन कार्ड बनाए, जिनके पास जमीन नहीं जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाए, जिनके पास आवास नहीं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया गया। आयुष्मान भारत का कार्ड दिलाया गया, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, पेंशन की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य, वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, इन सभी पेंशन से भी उन्हें आच्छादित करने का काम किया गया। ये सभी इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप सोचो, इससे पहले क्या कोई सोचता था
कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी। भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा, आज वो बनकर के तैयार हो चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा, आज वो बन गया है। बलरामपुर में मिलिया कोडर में भी बन गया है और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई सोचता था इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनेंगे, आज आजमगढ़ का विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर, बहराइच का मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेल देव के नाम पर। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस बटालियन 3 गठित हुई और तीनों के नाम किसी न किसी वीरांगना के नाम पर। याद करिए, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, और गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर। कोई सोचता भी था कि महारानी दुर्गावती के नाम पे बांदा मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, हो गया। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। यह बोर्ड जब कार्य करना प्रारंभ करेगा, ये बोर्ड इन सभी जातियों को चिन्हित करके फिर उन्हें सिचुरेशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, सिचुरेशन का लक्ष्य का मतलब सभी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को स्तर को उठाने का प्रयास भी करेगा। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। आप घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम इस सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए
आप सभी बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी मिलकर के समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बातें यहां पर मेरे सामने कैप्टन जोगी जी ने कही है, श्री वेदपाल उपाध्याय जी ने कही है, राजेश जी ने कही है, शिव पूजन जी ने कही है, या अन्य महानुभावों ने जो बात यहां पे कही है, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि ये सभी लोग, ये जितने भी हैं आपके यहां पे जो सपेरा समुदाय के लोग आए थे, ये सब गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। ये लोग जब विदेशी हमले होते थे तो इनका उपयोग होता था उस समय समाज में जागरूकता पैदा करके अलर्ट घोषित तैयार कर अलर्ट करने के लिए कि भाई जागरूक हो जाइए, क्योंकि उस समय माइक थे नहीं, टेलीफोन था नहीं। तो ये लोग जाकर के भजनों के माध्यम से लोगों को अलर्ट करते थे कि हमला होने वाला है, अगर हमले का जवाब देना है तो तैयार करो और नहीं तो सुरक्षित स्थान की तरफ निकल जाओ। ये उस समय की परिस्थिति के अनुरूप ये बनाए गए थे। आज भी ये लोग घुमंतु के रूप में घूम रहे हैं और हम इनके पुनर्वास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। आप सबको मैं आज के इस अवसर पर यहां आगमन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से कहूंगा, सीएम अरुण जी से, संजीव गौड़ जी से कहूंगा कि वे अविलंब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस बोर्ड के गठन की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।